वेलकम अगेन। मेरा प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो था रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। आज जो फॉरेस्टर का जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज द बायोलॉजी, उसको हम लेके चलेंगे आगे। और आगे कौन से टॉपिक्स उसमें आते हैं हम देख के चलेंगे आगे क्या क्या है उसमें। तो पहला जो उसमें आपका सिलेबस है दैट इज हैविंग द स्टैंडर्ड ऑफ द 12th, वो 12th स्टैंडर्ड का आपका है। और बायोलॉजी में बोथ इन द ज़ूलॉजी एज वेल एज बॉटनी जो पहला टॉपिक पहला यूनिट आपका उसमें है दैट इज द रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आज हम वही लेके चलेंगे दैट इज द रिप्रोडक्शन। अब ज्यादा डेफिनेशन में और ज्यादा डिटेल्स के में हम नहीं जाएंगे, हम कंसाइजली देखेंगे, टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या। फर्ज करें मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, लेट सपोज दिस इज द ए, और ये ऑर्गेनिज्म जो है ये है मेल, दिस इज द मेल ऑर्गेनिज्म। सेकेंड ऑर्गेनिज्म जो है मेरा इसी स्पीशीज का दैट इज द बी, और ये है फीमेल। ये साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, और ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल्स को। ये लिख के मैं यहां पे रखूंगा, ये रिप्रेजेंट करता है मेल को एंड दिस रिप्रेजेंट इज द फीमेल, ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। अब होगा क्या, अब जो मेल और फीमेल है ये दोनों क्या है, ये दोनों है डिप्लॉयड, ये दोनों है डिप्लॉयड। शॉर्ट में बताऊंगा यहां पे ताकि आपको समझ आए, जितना सिलेबस में डिमांडेड है हम वही पढ़ेंगे और उसी को लेके आगे चलेंगे। अब डिप्लॉयड क्या होता है, डिप्लॉयड का मतलब होता है जिस ऑर्गेनिज्म के सेल्स में प्रेजेंट होंगे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ए ये है मेल, एक है बी ये है फीमेल। अब जो इसमें से ए है वो डिप्लॉयड है और जो बी है ये भी डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, डाई मीन्स द 2 बिकॉज हियर द 2 सेट्स मीन्स 2। किन के 2 सेट्स है, क्रोमोसोम्स के। अब ये क्रोमोसोम क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये है एक सेल, सेल में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और डिटेल्स हम यहां पे नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास जो करंट डिमांड सिलेबस है फॉरेस्टर की वो एक सुपरफिशियल नीड हमें चाहिए। तो क्या है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जिस भी सेल में या जिस भी ऑर्गेनिज्म में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उसको हम कहेंगे डिप्लॉयड। तो ये भी क्या है, ये भी है डिप्लॉयड। अब सबसे पहले क्या होगा, जो ए है हमारे पास ऑर्गेनिज्म, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म ए है और एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास दैट इज द ऑर्गेनिज्म बी। ये भी है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, और ये भी है डिप्लॉयड, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। n मतलब सेट एंड 2 मतलब 2 सेट्स। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें जो प्रेजेंट है डिप्लॉयड सेल्स, उन डिप्लॉयड सेल्स को एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मियोसिस। यहां भी क्या होगी, यहां भी होगी मियोसिस। याद रखना, डिप्लॉयड सेल्स जो मेल ऑर्गेनिज्म में और फीमेल ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड सेल्स उन सेल्स को एक प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं मियोसिस। ये मियोसिस क्या होता है, ये होता है सेल डिवीजन। शॉर्ट में आप याद रखोगे ये आसन, ये होता है सेल डिवीजन। और यहां पे भी क्या है, ये भी है सेल डिवीजन, ये भी है सेल डिवीजन। अब जो ही सेल डिवीजन होगा, लेकिन कौन सा वाला, मियोसिस, किसको, एक डिप्लॉयड सेल को। तो जो यहां पे सेल बनेगी वो सेल होती है हैप्लॉयड, एन हैप्लॉयड। और डिप्लॉयड को फिर से यहां मियोसिस होगी तो यहां पे क्या बनेगा, ये फिर से बनेगा हैप्लॉयड, ये बनेगा हैप्लॉयड, दिस इज हैप्लॉयड। अब जो 2 हैप्लॉयड सेल्स हमारे पास यहां आ गए, इन्हीं 2 सेल्स को हम बोलते हैं द सेल्स आर सेड टू बी कॉल्ड, इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं गैमीट्स। ये भी गैमीट है और ये भी गैमीट है। ये आप बेसिक प्रोसेस याद रखोगे, होता कैसे है और किस प्रोसेस से होता है। तो ये गैमीट है, ये भी गैमीट है, बिकॉज हैप्लॉयड सेल जब डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनेगी, हैप्लॉयड मतलब जिसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा वो हैप्लॉयड कहलाएगा।
तो जो हैप्लॉइड सेल्स यहां पे बनेंगे उनको हम कहते हैं गेमीट्स। अब ये वाला गेमीट जो है ये बना है फ्रॉम द मेल ऑर्गेनिज्म, तो ये होगा मेल गेमीट। ये बना है फीमेल ऑर्गेनिज्म से, तो ये कहलाएगा फीमेल गेमीट। तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट्स हमारे बने हैं दैट इज द मेल गेमीट एंड द फीमेल गेमीट। नाउ इसके बाद ये हमारे पास अब आया मेल गेमीट और ये आया हमारे पास फीमेल गेमीट। फीमेल गेमीट। अब इसके बाद मेल गेमीट अभी मैंने बोला हैप्लॉइड है और ये भी है हैप्लॉइड, मतलब इसमें सिंगल सेट यानी कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इसके बाद और एक प्रोसेस होती है, क्या होती है? प्रोसेस ये होती है कि मेल गेमीट और फीमेल गेमीट आपस में फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और इस फ्यूजन को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। याद रखना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या बोलते हैं सिनगैमी। अब ये एक हैप्लॉइड सेल है, ये दूसरी हैप्लॉइड सेल है। जब दो हैप्लॉइड सेल्स आपस में मिलेंगे, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल एंड दिस सेल इज सेड टू बी कॉल्ड डिप्लॉइड सेल। इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल। तो ये जो सेल है ये होगी डिप्लॉइड सेल। अब डिप्लॉइड सेल जो है, इस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट, आप ये पेन डाउन करें। अब जाइगोट जो है, इसको एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। द प्रोसेस इज सेड टू बी कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है सीरीज ऑफ चेंजेस। जब एक या एक से ज्यादा चेंजेस एक सीरीज में होगी, एक सीक्वेंस में होगी, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। जो ही जाइगोट को डेवलपमेंट होती है, जाइगोट से क्या बनता है? यहां से बनता है एक और स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो है ये प्रेजेंट होता है इनसाइड सीड। लेट्स सपोज यू गो सीड, और सीड के अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो। अब जो ही हम इस सीड को डालते हैं बिलो द सॉइल, तो एम्ब्रियो जो है ये जर्मिनेट होता है। तो इसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन। और यहां पे क्या बनेगा? यहां बनेगा एक न्यू प्लांट। दिस इज द न्यू प्लांट। नया प्लांट बना हमारा। नया प्लांट बना किन प्लांट से? ये मेल प्लांट था, यहां पे गेमीटस जिससे बने थे वो था मेल प्लांट, ये था फीमेल प्लांट, और इन दोनों को हम बोलते हैं पेरेंट प्लांट्स। पेरेंट प्लांट्स। अब यहां पे क्या बना? एक नया प्लांट बना। किससे? फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इन, लेकिन किन में? प्लांट्स में। सेम प्रोसेस होगी किन में? इन केस ऑफ द एनिमल्स एंड द ह्यूमंस। लेकिन वहां पे क्या होगा? एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो से न्यू प्लांट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो से बनेगा। यहां पे एम्ब्रियो से क्या बनेगा? वहां एम्ब्रियो से बनेगा फीटस, और फीटस से न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी। अब न्यू बॉर्न बेबी बना फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म्स, चाहे वो ह्यूमंस होंगे या अदर एनिमल्स होंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स, प्लांट्स या एनिमल्स या ह्यूमंस, फ्रॉम दियर पेरेंट एनिमल्स और पेरेंट ऑर्गेनिज्म्स और पेरेंट्स इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना, उसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। वेरी सिंपल। नाउ अब रिप्रोडक्शन जो है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। कौन कौन सा टाइप है उसमें? द फर्स्ट टाइप इज बीइंग कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
Second is called asexual. And third is called vegetative reproduction. ये आप पेन डाउन करें. मुझे नजर तेम करा हुआ है. देखिए, अब रिप्रोडक्शन जो है इसको क्लासिफाई करते हैं हम 3 टाइप्स में, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव. अब अभी मैंने बोला था कि ये साथ जब डिप्लॉइड सेल से बनेगी हैप्लॉइड सेल, तो यहां पे एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मियोसिस. सिंपल. और जब 2 गैमेट्स बनेंगे, उन 2 गैमेट्स जब वो फ्यूज होंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जिस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी मियोसिस और होगी फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को, उस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिंपल. जिस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व मियोसिस और फर्टिलाइजेशन होगी, वो कहलाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जिसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, such a reproduction is said to be called asexual reproduction. इसके बाद जो वेजिटेटिव है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाय नेक्स्ट लेक्चर. कल हम आगे इसको लेके चलेंगे विथ मैकेनिज्म्स, क्या इसमें प्रोसेस होते हैं. फॉर टुमारो, टिल देन वेरी गुड बाय, खुदा हाफिज.